जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगें तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित हमारा प्रश्न संग्रह जो चल रहा है उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। यूपीएस, पीसीएस, एसएससी, यूजीसी नेट, जहाँ जहाँ भारतीय भूगोल आएगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीव मंडल। और इसमें भैया हमने विगत परीक्षाओं यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी भैया इसमें हमने शामिल किया है। तो शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। आप वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम उद्यान कौन सा था, बताइए। भारत में 1936 में जो उद्यान स्थापित हुआ तो पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है वो। तो बताइए कौन सा है वो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, हेली राष्ट्रीय उद्यान है या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए क्या आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहेंगे। तो इसका आंसर है भैया हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, याद रखना प्यारे बच्चों, हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों। वीडियो को लगातार शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ आप जोड़ेंगे। चलो करते हैं बात। तो इसमें आंसर क्या है, इसमें जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो है हेली। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्यारे बच्चों वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है हेली। याद रखेंगे हेली के बारे में। जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इतना आप याद रखेंगे। और 1936 में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के, आज तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों अलग है, उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक थे। तो आप उत्तर प्रदेश ना कह के आप कहेंगे उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिला, वहाँ इसको स्थापित किया गया था बंगाल टाइगर बचाने के लिए। कौन से टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए स्थापित किया था इसको। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहेंगे। लेकिन वर्तमान में हेली राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में इसका जो नाम है प्यारे बच्चों वो है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है, वर्तमान में इसका जिम कॉर्बेट नाम है। इसका एक दृश्य आप लोगों को दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये विशेष प्रकार के भौगोलिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ओके, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम यानी मैप, मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो उपरोक्त विवरण किससे संबंधित है, बताएं। एक तो ये तटीय पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है और दूसरा यूनेस्को के मानव और जीव प्रोग्राम के अंतर्गत, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। क्या ये नेशनल पार्क है, ये जीव मंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र हैं, या वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, या पक्षी अभ्यारण्य। बताइए क्या बोलते हैं इनको। जो भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल हैं और इसमें तट भी आता है, इसमें भूमि का क्षेत्र भी आता है और यूनेस्को में इसको मैप प्रोग्राम के अंदर रखा गया। तो बताइए क्या आंसर है प्यारे बच्चों। तो ये जीव मंडल होते हैं भैया, जीव मंडल क्षेत्र होते हैं। जीव मंडल नीचे बोले, जीव मंडल क्षेत्र बोलो उनको। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा, देखो वायु का भी, वायुमंडल का भी है, थोड़ा स्थलमंडल का भाग है, थोड़ा जलमंडल का भाग है। तो इसको कहते हैं जीव मंडल। जो तीनों माता, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। अच्छा, आपको जो पिक्चर दिखाने का, ये चित्र दिखाने का हमारा मोटिव क्या रहता है कि ये आपके दिमाग में लगातार स्थायी बने रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में आप याद रख पाएँ, दिमाग में सेट कर पाएँ आप, कि मैप के थ्रू यानी पिक्चर के थ्रू भी आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। तो याद रखना जैव मंडल निश्चय ये है। और अलग अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग एग्जामों में लगातार टाइम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भैया आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से, केवल एक सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। चलो पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। पहली स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। बिल्कुल, राष्ट्रीय उद्यान है भैया, जो नेशनल पार्क होते हैं वो बिल्कुल कानूनी तौर पर उनकी सीमा डिसाइडेड होती है, ये भी सही बात है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात
और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है भैया। जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसमें वनस्पति और प्राणी जात दोनों को बचाया जाता है, ये भी ठीक बात है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है। वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। अगर वहाँ आपको घुमाया जाएगा या आपको टूरिज्म कराया जाएगा तो वो सरकार करवाएगी टिकट के थ्रू, और राष्ट्रीय पार्क तो सीधे ही केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो भैया बातें सारी की सारी चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 2 3, तीनों बातें बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? तो बताइए दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, बताएं। जो दम्फा टाइगर रिजर्व है तो ये कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है दम्फा टाइगर रिजर्व? असम, आप लोग सामने ऑप्शन असम है, कर्नाटक है, मिजोरम है, उड़ीसा है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो याद रखना जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये भैया मिजोरम में। कहाँ प्यारे बच्चों? मिजोरम में है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम के अंदर, तो मिजोरम, दम्फा मिजोरम, याद रखेंगे। वेलकम टू दम्फा टाइगर रिजर्व, देखो ये लिखा हुआ है कहाँ, मणिपुर में। ये पिक्चर दिखाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपके दिमाग में लगातार स्थायी बन जाए और आप लोग बिल्कुल भूल ना पाए इनको, आपके दिमाग में ये बैठ जाए चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएं। बांधवगढ़ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? तो बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ भैया कहाँ मिलेगा तुम्हें? मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ कहाँ मिलेगा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, याद रखना, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, जब वनस्पतियों पे पेड़ पौधों को ज़्यादा जोड़ दिया गया, कोलकाता में, लखनऊ में है, देहरादून में है या पटना में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, लगातार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पड़ता है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो कोलकाता, ये देखो ये पिक्चर। सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? बताओ। सरिस्का और रणथंभौर में कौन से जीव आपको ज़्यादा मिलते हैं? सिंह मिलते हैं, हिरन मिलते हैं, बाघ मिलते हैं या भालू मिलते हैं? देखो बाघ आपको दिख रहे हैं, तो क्या आंसर क्या करेंगे? बताओ, बाघ। तो सरिस्का और रणथंभौर दोनों के दोनों कहाँ है भैया? दोनों के दोनों राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। और इसमें आपको जो मिलेंगे, आपको इनमें जो टाइगर है, बाघ है, उसको कंजर्व करने के लिए। और हमारा आपको पिक्चर दिखाने का मोटिव यही रहता है कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। अगला क्वेश्चन है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? और गेंडा भी कौन सा? एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सी भैया? तो वो है काजीरंगा। तो काजीरंगा में मिलते हैं प्यारे बच्चों क्या? एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है भैया काजीरंगा में। और काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा जी असम में। क्वेश्चन से बेहद इंपॉर्टेंट, और ये भी याद रखना, कुल दुनिया के काजीरंगा याद रखना, जो विश्व के कुल एक सींग वाले गेंडों के 2/3 गेंडा यहीं मिलते हैं भैया, याद रखना। कहाँ? काजीरंगा में, असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित? देखो फोटो देख लो आप एक सींग वाले गेंडों के। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? तो बताएं, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये तो समझे एक घने आबादी वाले वन होते हैं प्यारे बच्चों, जहां वन बहुत सघन होते हैं, बहुत पास पास वन होते हैं और वनों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं, और वो सदा हरे भरे रहते हैं। तो बताइए क्या आंसर है? कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट में, गुजरात के अर्धशुष्क क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या मध्य प्रदेश में? तो बताइए प्यारे बच्चों कहाँ मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है तो भैया ये है पश्चिमी घाट के रीजन में। और याद रखना, जहाँ ये वन पाए जाते हैं वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा बहुत होती है, वन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्षेत्र ये नहीं आप पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट तो पूरा है, इसके अलावा अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में पूरा जंगल है ना, अंडमान निकोबार का जंगल। तो ये देखो वेस्टर्न घाट का पूरा हरा भरा क्षेत्र, ये असंकटिबंध आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ देखो आप, ये वेस्टर्न घाट ही है जो गुजरात से शुरू होकर पूरा तमिलनाडु तक जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्लामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में भैया? ये क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सबसे पहले यूपीएससी ने पूछा, उसके बाद भैया पीसीएस, एसएससी, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है। क्वेश्चन है जी बेहद इंपॉर्टेंट। तो अन्नामलाई कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है प्यारे बच्चों वो तमिलनाडु में है। क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसको भैया जो अन्नामलाई है इसको ये भी याद रखना 2008 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। किसको? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। कहाँ है जी? अन्नामलाई है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहा हूं मैं, वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहें। अच्छा एक और क्वेश्चन समझना, जो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है इसी को भैया इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व भी यही है। कौन सा? अन्नामलाई, इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ आप लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसी को कहते हैं भैया इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व के नाम से प्यारे बच्चों इसी को ही जाना जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पेरियार मिलेगा प्यारे बच्चों केरल में। पेरियार जो नदी है उसी के पास। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको? केरल में मिलेगा। पश्चिमी घाट का ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, केरल में भी है पश्चिमी घाट। और इसको 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। डेट वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन अब फिर भी तो इसको याद रखना भैया। 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित, रिजर्व घोषित, ठीक है जी। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंपल क्वेश्चन। और भैया एसएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, तो भैया बताइए ये कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में। ठीक है जी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। ठीक है, और बिल्कुल इसी के ही साइड में भैया भूटान का एक भूटान का रॉयल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये भूटान का है, मानस भारत का, और रॉयल कहाँ का है? रॉयल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान का। अगला क्वेश्चन है गिर वन खालिस्तान राज्य में है। तो गिर कहाँ है जी? गुजरात में है। तो गिर कहाँ है वन? तो गिर मिलेंगे आपको गुजरात में। और गिर के जो वन है वो किस लिए फेमस है? तो याद रखना यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर के लिए जाने जाते हैं भैया। कहाँ है? गुजरात में है। और एशियाई शेर के लिए ये बहुत फेमस है भैया। ठीक है, ये भी याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछे तो जो एशियाई शेर है ना भैया, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अगर कहीं दुनिया में पाए जाते हैं तो वो भारत में ही पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ? गिर में। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं ये जो एशियाई शेर है। और इसके अलावा भैया ये भारत में पाए जाते हैं। तो आप देखें ये जो है पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये याद रखना, आपको फोटो दिखाने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपके दिमाग में ये स्थायी बन जाए, बैठ जाए, जो हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर। बांदीपुर भैया ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ बांदीपुर ना पूछा गया हो। बांदीपुर भैया ईपीएफओ यूपीएससी जो ईपीएफओ का एग्जाम करवाती वहाँ भी आ चुका है। एसएससी ने बहुत बार पूछा है। ठीक है जी, इसके अलावा पीसीएस में बहुत बार आता है, यूपीएससी में पहले आते थे, अब तो यूपीएससी का लेवल थोड़ा और बढ़ा है, तो लेकिन फिर भी मिलान करने के लिए आ जाते हैं। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आप फोटो देखेंगे तो कहाँ बता रहे हैं? देखो कर्नाटक। तो कहाँ है भैया? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना। इसमें भैया आपको दिख रहा है, तो इसमें टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर के अलावा ये याद रखना, इसमें रेड हेडेड गिद्ध पाए जाते हैं। रेड हेडेड यानी लाल सिर वाले हेडेड गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध भी मिलते हैं भैया इसमें। किसमें? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में।
कर्नाटक। इसके अलावा याद रखना इसमें चीतल पाए जाते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, हाथी पाए जाते हैं, बाइसन पाए जाते हैं भैया, वृद्ध बड़े बड़े बाइसन भैंस जैसे दिखते हैं जो बाइसन, वो भी मिलते हैं किसमें, बांदीपुर कर्नाटक में। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो याद रखना भैया जो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी ये फैला हुआ है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर होता है भैया ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे तो बांग्लादेश में भी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ये बनाते दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, वहीं है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। भैया मेलाघाट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेलाघाट कहाँ है, तो मेलाघाट है भैया महाराष्ट्र में। मेलाघाट कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में है मेलाघाट। फोटो देखें आप, तो मेलाघाट जो अभ्यारण्य है वो कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, मेलाघाट है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भी जो भैया एक जिला है महाराष्ट्र में अमरावती, अमरावती महाराष्ट्र में भी है, अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है। कभी अमरावती तो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी एक जगह है अमरावती, वहीं है भैया ये मेलाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो रीजन है ये कहाँ का रीजन है, मेलाघाट का, ये तापी नदी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सब जानते हैं कंचनजंगा की जहाँ चोटी है वहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। कहाँ प्यारे बच्चों, सिक्किम में है कंचनजंगा। भैया एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। अगला है दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, दुधवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। दुधवा जो एमपीपीसीएस आप लगातार देते हैं, हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, आप एमपीपीसीएस देते हैं, यूपीपीसीएस देते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पीसीएस में। इसके अलावा यूपीएससी में आते हैं, लेकिन एसएससी बहुत बार पूछता है बताओ दुधवा कहाँ है। तो दुधवा जो है भैया उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है दुधवा। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है भैया, ये है यूपी में। और कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है लखीमपुर खीरी में। कहाँ है, लखीमपुर खीरी में ये पाया जाता है भैया, याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की फोटो आप देखें। फोटो दिखाने का उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें स्थायी हो जाएं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है बताओ। भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल तप्त स्थल किसे कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इकोलॉजिक हॉटस्पॉट। याद रखना इकोलॉजिक हॉटस्पॉट, ये टर्म भी आपको पता हो, इकोलॉजिक, ये टर्म भी भैया आपको पता होनी चाहिए। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं इसको, है ना जी, हॉटस्पॉट। तो इकोलॉजिक हॉटस्पॉट, तो भैया याद रखना इकोलॉजिक हॉटस्पॉट जो है प्यारे बच्चों वो है पश्चिमी घाट। याद रखना पश्चिमी घाट क्या है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। अब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आप देखेंगे तो पूरा ये जो रीजन है इधर, तो बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता अधिक होने के कारण इसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट नाम दिया गया, यानी पारिस्थितिक तत्व स्थल नाम दिया गया। जैव अधिकता सर्वाधिक है प्यारे बच्चों यहाँ। ठीक है, इसके अलावा आप जब देखेंगे तो भैया पूर्वी, अब नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी है, वहाँ भी क्या है पूर्वी घाट जो है पूर्वी घाट से भी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है हिमालय वाला, वहाँ भी वो भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। लेकिन सबसे बड़ा जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो पश्चिमी घाट है भारत का, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है भैया, जो पूर्वी हिमालय यानी वही पूर्वी हिमालय नॉर्थ ईस्ट वाला, वो भी क्या है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, यानी पारिस्थितिक तप्त स्थल है। अगला क्वेश्चन है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। दाचीगम अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखना भैया। तो दाचीगम जो है भैया, दाचीगम जम्मू कश्मीर में है। और याद रखना जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं एक जीव है जिसका नाम है कश्मीरी टैग बोलते हैं उसको, कश्मीरी टैग कह लो या कह लो हंगुल। हंगुलों को बचाने के लिए हंगुल परियोजना भी चली थी। और हंगुल या कश्मीरी टैग जो भैया IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्टेरिंग में है, यानी अति संकटग्रस्त है ये।
अंति संकटग्रस्त सूची में शामिल है, याद रखना भैया। ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पे इनको बचाने के लिए। और ये दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान यानी जम्मू कश्मीर में मिलते हैं भैया, याद रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो भैया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया अलग अलग एग्जामों में कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो बताइए पन्ना कहाँ है? पन्ना मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों, वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का भी जगह है कहाँ? छतरपुर के इलाके में, ये आपको मिलेगा, याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? बताओ, भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? तो भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो हैं 10। देखो आपको दिए हुए हैं। एक है जैव भौगोलिक में, एक है भैया ट्रांस हिमालय, हीरा हिमालयी क्षेत्र, रेगिस्तान, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये सब मिला के हमारा जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है 10 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। देखो आपको ये 10 के 10 क्षेत्र दिखाए हुए हैं मैप के थ्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वीडियो को लगातार आप शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं। हर एग्जाम में सिलेक्शन देने का हमारा बिल्कुल आपको उद्देश्य रहता है कि आप लोग सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसलिए हम तैयारी भी उसी तरीके से बेहतरीन तैयारी आपकी रखना चाहते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठें आप एग्ज़ाम निकाल के आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको ईमानदारी से पढ़ें और लगातार आप शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन यानी स्वयं डियर, जो स्वयं डियर है प्यारे बच्चों, ये एक दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो जाती एक प्रजाति है। ये स्वयं डियर जो है जिसको दलदली हिरन कहते हैं, ये क्या है? ये दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं और लगभग ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है भैया, तो इनको संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो दलदली हिरणों को बचाने के लिए। इस हिरन को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। ये दलदली हिरन स्वयं डियर है, दुर्लभ है, बहुत कम पाया जाता है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये इसमें बताओ कौन सा वो हिरन है, उसको और किस नाम से जानते हैं इस हिरन को? बताएं आप लोग। तो इस हिरन को कहते हैं भैया बारहसिंगा। कहाँ मिलते हैं बारहसिंगा? खत्म तो होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भैया कहाँ का? ही मध्य प्रदेश का है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की फोटो आप लोगों के सामने। ये लगभग भी विलुप्त हो चुकी है ये प्रजाति और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। और इसी में भैया एक धारावाहिक आता जंगल बुक, उसमें भी दिखाया गया इसको कि भैया इसके प्रति जागरूकता हो लोगों की, इसलिए जंगल बुक एक सीरियल था, धारावाहिक था, उसमें दिखाया गया इसको। अगला क्वेश्चन है, जब मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? बताओ। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए एक दूसरे परस्पर संबंध रखती हैं, एक दूसरे संबंध रखती हैं, तो जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं जीवन आधारित तंत्र को? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया उसको कहते हैं पारितंत्र। जब सभी जीवित जातियां एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाती तो पारितंत्र बनाती है प्यारे बच्चों। क्या बनाती है जी? वो बनाती है पारितंत्र। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? अच्छा, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में प्यारे बच्चों, पहले तो ये समझेंगे आप। अब इसका जो विकास है नेपाल में, तो भारत के वाल्मीकि का विस्तार है। तो बताएं फिर क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना भैया, जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है ये नेपाल में पड़ता है, वाल्मीकि का ही क्या है वो है। इसके अलावा दुधवा देखेंगे तो यूपी का है, बांदीपुर कर्नाटक का, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, ये तो हो ही नहीं सकते। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बोर्ड आप देखेंगे इधर, तो जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है भैया ये नेपाल में है और ये किसका विस्तार है? तो बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का ही एक विस्तार है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में प्यारे बच्चों, याद रखेंगे और वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? बताओ। भारत में जो जंगली गधा वो फेमस है, किस लिए? आप लोग गधों की फोटो देख लो है। तो भैया क्या है? सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ का रन, कावेरी का डेल्टा। तो भैया कच्छ के रन में पाए जाते हैं ना जंगली गधे। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। तो भारत में प्यारे बच्चों जो ज़्यादातर जंगली गधे पाए जाते हैं
तो वो पाए जाते कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ है भैया? गुजरात का जिला है कच्छ का रण। भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है अगर देखें जिलों में, कच्छ का रण सबसे बड़ा जिला है भैया। यहाँ जंगली गधा पाए जाते हैं, आमतौर पर यही जंगली गधे खच्चर के नाम से जाने जाते हैं ना भैया, ये भी आप कह सकते हैं स्थानीय भाषाओं में। तो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? तो देखते हैं भैया, देखो बांदीपुर को कर्नाटक के साथ जोड़ी, ये सही तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। मानस असम के साथ, ये भी सही नहीं है। रणथंबोर राजस्थान में, ये सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी गलत है। तो इसमें भैया एक ही सही है, रणथंबोर राजस्थान। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो रणथंबोर जो है भैया ये राजस्थान का है, इधर आपका जो बोर्ड लगा हुआ है तो ये राजस्थान में। रणथंबोर भैया आरएएस के एग्जाम में बहुत आता है, इसके अलावा अलग अलग एग्जाम में एसएससी में बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। अब देखो सिमलीपाल उड़ीसा में, इन्होंने खुद बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन ये पूछ रहे हैं वो फेमस किस लिए है, क्यों उड़ीसा राज्य का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? बताएं प्यारे बच्चों, आंसर इसका क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में फेमस है। तो सिमलीपाल क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये देखो। तो वन्य जीव अभ्यारण्य इसलिए इसको जाना जाता है उड़ीसा में। कौन है? सिमलीपाल। अगला, निम्न में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत है? बताइए। जो अगस्त्यमलाई जीव मंडल है वो कहाँ तक फैला है? अगस्त्यमलाई जीव मंडल केरल, तमिलनाडु तक, तमिलनाडु कर्नाटक में। तो अगस्त्यमलाई जो है वो भैया कहाँ है? क्वेश्चन यही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में फैला भैया। कहाँ? केरल तमिलनाडु फैला है अगस्त्यमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित स्थापित किया गया? तो बताइए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है? तो भैया भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ पे है बच्चों? नीलगिरी है तमिलनाडु में, याद रखना, तमिलनाडु। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताएं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लगातार आप शेयर कर दो। क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर बताएंगे आप लोग। तो बताएं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? बेहद इंपॉर्टेंट। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका बताएं जल्दी से। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो क्या आंसर प्यारे बच्चों? आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। आंसर भी छत्तीसगढ़ में। तो कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ का भी एक जिला है बस्तर, है ना, वहाँ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मिलता है कांगेर। अगला क्वेश्चन, आप अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र, तो बताओ। अब जो वन्य जीव होते हैं भैया वो प्रकृति परिवेश ही जीवों और पादपों को दिया जाता है, वनस्पति को दिया जाता है, ताकि वो उसी नेचर में रहें जैसा उनको भगवान ने दिया, उस प्रकृति में ही बने रहें वो। तो बताओ अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए कौन सा, कि वहीं पे वहीं उसको कर दिया गया, कौन है इसमें से? आपको दिया गया भैया, कुछ दिए गए हैं, कुछ रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है या वन्य अभ्यारण्य बोलते हैं उसको प्राकृतिक रूप में, सामाजिक वन बोलते हैं, या प्राकृतिक आवास या राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? तो याद रखना भैया, वन्य जीव अभ्यारण्य उसको प्रकृति रूप में ही वैसे की वैसे कंजर्व किया गया है, तो इसलिए उसको वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए भैया। आपको कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं या नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है, उनको मैच करना है वो कहाँ है। अच्छा, जो गिर्द है, गिर्द तो भैया कहाँ है? गुजरात में, पहले का चौथा। तो पहले का चौथा, तो आंसर तो आ गया बी, भरतपुर राजस्थान में, ठीक बात है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा असम में। तो मिल गया, दूसरा आंसर है बी, आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो भैया जी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं भैया? वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़े नेचर टू होते हैं, और उसमें से अगर आपने कुछ प्रतिबंध ज़्यादा लगा दिया तो वो राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है, और बड़ा क्षेत्र है फिर वो टाइगर जैव आरक्षित क्षेत्र है फिर वो। तो वन्य जीव आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी है? बताइए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके लिए पहली परियोजना कौन सी है? बताएं। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए पहली परियोजना कौन सी थी? सुंदरबन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था? तो जीव मंडल सुरक्षित आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी है? बताएं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आंसर बताएं आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे।
तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? तो भैया नीलगिरी, देखो ऑप्शन आप देखेंगे, हमने जो फिगर लगाया हुआ है उसको भी आप देखें, ये आप इसीलिए कि आपके दिमाग में ये चीज़ें स्थायी बन जाएं, बैठ जाएं, बिल्कुल इसलिए फिगर लगातार बनाए गए हैं। तो भैया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वन्य जीव आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना कौन सी है? तो नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र पहली परियोजना है भैया, जिसको 1986 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था इसको? 1986 में। इसके बाद 1989 में जो आई थी भैया वो सुंदरवन के लिए आई थी, मन्नार क्षेत्र के अंदर। तो याद रखेंगे, पहली यही 1986 में पहली परियोजना आई थी जीव मंडल क्षेत्रों को बचाने के लिए, आरक्षित क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है शिवपुरी। तो वो किस लिए फेमस है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएंगे इसका। जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है? तो याद रखना, वो जाना जाता है तेंदुआ और चीतल के लिए जाना जाता है वो, ठीक है जी, इसी के लिए फेमस है। और आप कह सकते हैं आगरा और मुंबई के बीच जो हाईवे जाता है वहाँ ये मिलता है, ठीक है, याद रखना। नेशनल हाईवे 3 पर ये अब मिलता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य 1972 के संबंध में। हाँ, वन्य जीव या वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में ही आया था। और नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इसके बारे में सही है? तो अधिनियम से क्वेश्चन पूछ लिया और आते हैं भैया अधिनियम से, पर्यावरण एक्ट से, है ना, हाथी परियोजना से, बाघ परियोजना से क्वेश्चन आते हैं कि कब आई थी, क्या क्या स्टेटमेंट इसमें रही हैं। तो स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। पहली है, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। बिल्कुल ठीक बात है कि वन्य जो प्राणी थे उनकी संरक्षण पर इसने एक कानून तैयार किया। बिल्कुल ठीक बात है, वन्य प्राणी अधिनियम ने। इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार और संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। बिल्कुल, दोनों बातें सही है। कानून है तो कानूनी मान्यता ही तो मिलेंगी, है ना प्यारे बच्चों। तो यही आंसर है जी, आंसर दोनों है इसके। अरे आंसर क्या आंसर करेंगे आप? आंसर इसमें दोनों है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीगम हमने पढ़ा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और किस लिए फेमस है? हमने बात की थी भैया, हंगोल के लिए फेमस है, कश्मीरी टाइगर के लिए, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। किसमें? IUCN की जो रेड लिस्ट वो जारी करता है। तो ये फोटो देखो भैया, ये पिक्चर आपके सामने। भैया दुधवा राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से? भैया यूपी के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया ये लखीमपुर खीरी में है। मैंने पहले बताया कि जो ये क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। तो जो दाचीगम है प्यारे में, तो दाचीगम कहाँ है? तो दाचीगम जम्मू कश्मीर में, किसके लिए? हंगोल के लिए। अगर दुधवा कहाँ पर है? दुधवा के लिए जो बात हुई भैया लखीमपुर खीरी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और फेमस किस लिए ये दुधवा या भैया बारहसिंगा पाए जाते हैं यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो भारत में भैया कहाँ पर है वन्यजीव अभ्यारण्य, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत में जो वन्यजीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। क्या मिलेंगे? तमिलनाडु में मिलेंगे। और तमिलनाडु के अंदर 2023 तक की अगर बात करें तो जो संख्या थी वो 567 थी, वन्यजीव अभ्यारण्य मिलते थे 567, 567। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की हम तब चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय उद्यानों से ऐसे क्वेश्चन भैया PCS एग्जाम अक्सर पूछते हैं, UPSC पूछता है भैया राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इनमें से बताओ कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, वो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में स्टेटमेंट बात करते हैं कौन कौन से सही है भैया। पहला कथन है राष्ट्रीय उद्यानों में की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, सही बात है। अभी देखा 567 वन्यजीव अभ्यारण्य है और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो क्या आंसर इसका सही है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। चलो देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ये बात आपको पता है, 100 से भी ज़्यादा। देखो भारत में कुल देश में 106 हैं, ये समझ रहे हैं आप।
सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर असम आता है। ठीक भैया, तो ये याद रखना। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो पीछे राष्ट्रीय उद्यान एवं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यूपी मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में, ये सही बात है। लेकिन हमने देखा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे ज़्यादा संख्या तो तमिलनाडु में, राज्यों में, और उसके अलावा जो कंट्राडिक्शन क्वेश्चन बना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन थोड़ा इसको ये समझना, जो ये क्षेत्र होंगे ना, ये आरक्षित क्षेत्र होंगे, जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। चलो अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, बताएं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कहाँ पर है, किस नदी के संगम पे पाया जाता है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। तो याद रखना, गोविंद राष्ट्रीय पार्क वो टोंस नदी के किनारे है। कहाँ है जी प्यारे बच्चों, टोंस नदी के किनारे। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई, बताओ। डॉल्फिन के ऊपर डॉल्फिन वेधशाला है, देखो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, डॉल्फिन वेधशाला। तो दिखाएं, बता कहाँ है डॉल्फिन वेधशाला, भारत में कहाँ है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉल्फिन वेधशाला जो है पहली, वो बिहार में बनी है, बिहार के भागलपुर रीजन में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से एक सही सुमेलित नहीं होगा, बाकी सही होगा। तो जहाँ दाचीगम जो है भैया जम्मू कश्मीर में, सही बात है आप, ये सही है। सरिस्का राजस्थान में, ये भी ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक में, ये भी ठीक है। तो पापीकोंडा जो है ये गलत होगा, क्योंकि जो पापीकोंडा है प्यारे बच्चों, वो पापीकोंडा वो तमिलनाडु में नहीं है। पापीकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा का आंध्र प्रदेश में, तो यही गलत है। तो ये कहाँ, ये तमिलनाडु में नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका यही ये गलत है। लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से सही आंसर भी है इसका, है ना। केबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है, तो बताइए। केबुल लामजौ कहाँ है, केबुल लामजौ ये लोकटक झील के पास पड़ता है। लोकटक झील कहाँ है, लोकटक झील मणिपुर में है, तो वहीं पाया जाता है केबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। और लोकटक झील को तैरती हुई झील कहा जाता है भैया। केबुल लामजौ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का पहला। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, याद रखना, विश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजौ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, बताइए। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। मानस नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, न्योरा नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, बताइए। तो नेशनल पार्क शीतोष्ण जो है अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो इनमें से कौन सा है वो। तो भैया नेशनल पार्क जो है शीतोष्ण में, वो पूरी तरह शीतोष्ण यानी ठंडे क्षेत्र में है, वो चमोली जिले में है। तो बताइए क्या होगा। अब देखो मैंने आपको हिंट दी, वो चमोली जिले में, तो वो फूलों की घाटी है ना भैया। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, आप याद रखेंगे। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, जिला उत्तराखंड में है भैया। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग प्राकृतिक आवास में मिल जाता है। तो कस्तूरी मृग मिलता है प्राकृतिक आवास में, तो बताएं क्या आंसर है। कस्तूरी मृग जो प्राकृतिक आवास में मिलता है, किन क्षेत्रों में मिलता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलता है क्या। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, याद रखना, उत्तराखंड में, वहां कस्तूरी मृग मिलता है, बिल्कुल मिलता है। दूसरा गंगोत्री भी कहाँ भैया, ये भी उत्तराखंड में, तो वहाँ भी मिलता है, तो याद रखना। तो इन दो जगह पे मिलता है, ये कर दो, ना मानस में मिलता है ना किशनपुर में मिलता है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। कस्तूरी मृग जो मिलता है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया, बताइए। जो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ किस जंतु को बचाने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। हिमालय कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, हाथी को या हिम तेंदुआ को या मोनाल को किसको बचाने के लिए केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की थी। तो भैया हिमालय कस्तूरी मृग को बचाने के लिए
स्थापना हुई थी। देखो ये कस्तूरी मृग आपको दिख रहा है और केदारनाथ ये राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? बताइए कौन सा है वो जो लंबे समय तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और आंसर आप इसका करेंगे। तो भैया वो कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा जो है भैया ये लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है और इसको रेगिस्तान वाली जलवायु चाहिए। ठीक है भैया, इसको कंगारू रेट के नाम से जाना जाता है और इसको पसीना नहीं आता। ये एक ऐसा जीव है भैया कंगारू रेट जिसको पसीना नहीं आता है, क्योंकि पसीना आएगा तो पानी बॉडी से चला जाता है, इसलिए पसीना नहीं आता है, अपने पानी को बचाता रहता है और इसलिए इसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो याद रखना ये बीज वगैरह खाते हैं और नमी अपने आप अंदर बनाए रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखो फोटो दिख रही है आपको, कंगारू रेट ही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो बताएं इनमें से भारतीय हाथियों के बारे में कौन सी एक स्टेटमेंट आपको गलत है? बताएं आप। पहला है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। सही बात है भैया, याद रखना मादा ही हाथियों के समूह का नेतृत्व के उसको फॉलो करते हैं, नर कभी नहीं करता। नर हाथी की अधिकतम गर्भावधि कितनी होती है? 22 माह। हाँ, 22 महीने धारण करते हैं। सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता है। सही बात है, ये भी सही बात है। हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हाथी तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, लगभग 6044 हाथी हैं कर्नाटक में, तो ये गलत है भैया। तो सबसे ज़्यादा हाथी हैं भैया भारत में, सर्वाधिक जो हाथी की आबादी है वो कर्नाटक में। कहाँ है सर्वाधिक हाथी? कर्नाटक में। और कितने हैं? 6044 हाथी हैं भैया कर्नाटक में, याद रखना। दूसरे नंबर पर असम आता है, 5700 कुछ है ना असम में। तो फिर केरल आता है, 13 में 3000 कुछ हैं। तो कैसे आप कह सकते हो दुगने हैं कर्नाटक में। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। मैंने बताया पर्यावरण से क्वेश्चंस, बाघ परियोजना, नमामि गंगे, वन्यजीव अभयारण्य एक्ट, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बताएं तो कब हुआ था? 1973 में आया था बाघ परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1900 कब की भैया? 1 अप्रैल 1973 में आई थी बाघ परियोजना, टाइगर्स को बचाने के लिए। याद रखो, अगर आपको बाघ परियोजना, कौन सी परियोजना थी? बाघ परियोजना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप बार कोड को स्कैन करें, जो आपको अपनी फ़ोन की LCD यानी कि स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ से आप इसको बार कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। सुकरिया सिविल सर्विस की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा आंसर सहित। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लगातार शेयर कर दीजिए। और भैया आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे। NCERT पर आधारित हमारा प्रश्न संग्रह चल रहा है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। इसके अलावा भैया भारतीय इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। भारत का इतिहास, उसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भैया NCERT पर आधारित प्रश्न संग्रह सहित और प्रीवियस ईयर सहित हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो को लगातार शेयर करते रहे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।